तारिक रहमान जो है, बीएनपी पार्टी जो है, खालिदा जिया के बेटे, बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, ये कहते हैं कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। अब ये जो तारिक रहमान है, ही हैज कम अक्रॉस एज अ सेंसिबल वॉइस, और हम इसको सेंसिबल वॉइस क्यों मान रहे हैं? और उस लगने में भी चाहे ना चाहे भारत का नाम आ गया है। कैसे भाई? पहले जरा कवर कर लेते हैं कि बांग्लादेश में हालात क्या होने जा रहे हैं। इसे लाखों मजदूर बांग्लादेश में बेरोजगार होने जा रहे हैं, और ये जो धागा बनाने की फैक्ट्रीज और यूनिट्स हैं जहां पे यान बनता है, उनके हाथ में क्योंकि कटोरा आ गया है। ना उनके पास लोन चुकाने को पैसा है और ना उनके पास तनख्वाह देने को पैसा है। मतलब बड़ी, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। और फिर ये मतलब ये उसी पता नहीं कौन से जमाने में रहते हैं। दे डोंट लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। भाई आप लोग ये तो कहो, आप अलाउ तो करो, आना ना आना तो लात की बात है ना। वो उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये सुनिएगा जरा। Head of the Jamaat, could a woman become the head of the Jamaat, take your place one day? It's not possible. It's not possible, because Allah made everyone in its own entity, because you will never be able to bear a child. बीएनपी का एक इतिहास है दोस्तों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि तारिक रहमान की पार्टी है, उसका एक इतिहास है। उन्होंने सरकार बनाई पिछली बार जमाते इस्लामी के साथ मिलकर। ये खुद तारिक रहमान एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पास्ट में दे चुका है, राइट? लेकिन एक बात तो हमें समझ में आ गई पिछले 1.5 साल से, बांग्लादेश में नोबडी मीन्स व्हाट दे से। एटलीस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज डोंट मीन व्हाट दे से। एवरीथिंग इज कन्वीनियंस। और ऊपर से उन्होंने जो माल बनाया था वो उनके पास पड़ा हुआ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं और बांग्लादेश में जो पीएम पद के मेन कैंडिडेट है वो तो जमाते इस्लामी तो है ही। जमाते इस्लामी की तरफ से जमाते इस्लामी की चीफ ही पीएम बनेंगे, और वो तो कह रहे हैं कि जी महिलाओं को तो पीएम क्या घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं, उनको वो जो होते हैं ना सीमेंट की बोरियां, वो पहन लेनी चाहिए कि उनका एक बाल भी नहीं दिखे, तो वो देश को लीड कर ही नहीं सकती। ये जमाते इस्लामी के जो पीएम पद के कैंडिडेट है वो कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं, तो बेसिकली तो वो जीतने का हक रखते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो खालिदा जिया, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनके बेटे तारिक रहमान साहब जो है, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें की, और उन्होंने जो बातें की हैं उसने पाकिस्तान की चीखें निकाल दी हैं। पाकिस्तान ने पिछले 1-1.5 साल से जितना मेहनत की बांग्लादेश में एक रेडिकल सेटअप बनाने के लिए, अमेरिका ने भी थोड़ी सी मदद कर दी, और जो शेख हसीना का अच्छा खासा गवर्नमेंट था, बांग्लादेश ग्रो कर रहा था, उसको गिरा दिया गया। बट इन द एंड जो अब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने जो कहा है, वो पाकिस्तानी एनालिसिस करके कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने कह दिया बांग्लादेश की नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी होगी भारत फर्स्ट, जबकि उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो बांग्लादेश फर्स्ट होगी, जिसमें बांग्लादेश जो है वो अपने इकोनॉमिक यानी आर्थिक फायदे के लिए काम करेगा, ना कि वो इस्लाम और रिलीजन और ये सब सारी बातों पे ध्यान देगा। जबकि मोहम्मद यूनुस ने यही सब किया है। तो बेसिकली तारिक रहमान साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने गलत किया है, हम कोई भी एंटी इंडिया ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करेंगे, बल्कि अब इंडिया के मदद के बिना तो आर्थिक विकास हो नहीं सकता, तो हम इंडिया की मदद से बांग्लादेश को पहले की तरह आर्थिक विकास की तरफ लेके जाएंगे। उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, जाहिर सी बात है जमाते इस्लामी गले पड़ जाएगी कि ये तो भारत का नाम, ये तो हिंदुओं का साथ, ये तो मोदी। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए उन्होंने कहा बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी होगी बांग्लादेश फर्स्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बेसिकली उन्होंने भारत को हिंट दे दिया कि हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान को ये We'll never be able to feed our breast to a child. This is God given. And there are some differences between men and women. What Allah made, Yes. we cannot change it. I'm not able No to one can understand. change it. First of all, not all women necessarily want to be or will be mothers, but even if they are, even if they are raising children, why can't they head an organization like the Jamaat? I'm not able to understand. There are some limitation. In some cases, they will not be able to perform their duties. They will be limited. Physical in what way? inconveniences, you know. Already, we cannot deny it. I actually don't know. Why don't know? A mother when will give birth to a child, Yes. how will perform the duty? It's possible? Never. Allah knows everything best. ये इस बंदे को ये नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, आपको पता है उनकी वाइफ सबक प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा, शी गेव अ बर्थ टू द बेबी एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड शी ब्रोक द टैबू। ये तो कह रहा है ना पाकिस्तान के अंदर खातून वजीर आजम रही है, खातून वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर रही है। वन थिंग। सेकेंडली आप सुने इस चीज को, दे हैव नो आइडिया, इनको कोई आइडिया ही नहीं है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। और वो सिर्फ वजीर आजम नहीं रही, उन्होंने बच्चा, उनका बेटी पैदा हुई
जो बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी सिस्टर है उनकी, वो बेटी पैदा हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर वो जो जब थी, और उन्होंने ना सिर्फ शी वॉज एबल इनफ टू रन द गवर्नमेंट, शी वॉज एबल इनफ टू गो टू द फैमिली वे, एंड शी वॉज एबल इनफ टू रन द एंटायर कंट्री। और ये कह रहा है भाई कि वो मौलवी साहब कि जो खातून बच्चा पैदा करती है वो हुकूमत नहीं चला सकती। भैया आपको किसने कहा? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन से हजार साल आप में और तालिबान में भी फिर क्या फर्क रह गया? शेख हसीना ने बहुत पहले समझ लिया था ये। शेख हसीना को ये पता था। शेख हसीना ने भी, जैसे मैं मैप देखता हूं, शेख हसीना ने नक्शा देखा होगा, एंड शी इज एन एजुकेटेड लेडी। उसने नक्शा देखा, उसने बोला कि यार विदाउट इंडिया इट्स नॉट पॉसिबल। अब देखिए भारत के चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नोकझोंक है भारत की। गलवान हुआ है, वी कांट फॉरगेट इट। ना हम मना कर सकते हैं कि गलवान नहीं हुआ, वो तो हुआ है, वो तो सच्चाई है। लेकिन फिर भी चाइना के साथ भारत की 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। हम में से कोई डिनाई कर सकता है कि भारत और चीन के बीच में बहुत तगड़ी ट्रेड है, एंड चाइना इज अमंग्स द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। नोबडी कैन डिनाई इट। लेकिन चल रहा है ना काम। उसी तरीके से आपकी जो भी खींचातानी है भारत के साथ, आपको भारत के साथ ट्रेड करनी होगी, जैसे भारत ट्रेड करता है चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कुछ बनाते नहीं है, ना उनके पास पैसे कुछ खरीदने के लिए, और वो आतंकवाद को प्रोत्साहन क्या देते हैं, आतंकवाद उनकी गोद में पलता है। इंडिया ट्रेड्स विद अफगानिस्तान, इंडिया हैज लिमिटेड ट्रेड विद ईरान। इंडिया अपने छोड़ के पाकिस्तान सारे नेबर्स के साथ ट्रेड करता है, सारे नेबर्स के साथ, मैक्सिमम विद चाइना। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक बात समझ, देखिए सुनिए, आपको बिजली चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको ट्रेडिंग पोर्ट्स चाहिए, आपको भारत की जो जमीन है उसको क्रॉस करना है, और फिर मुंबई से आपको सामान आगे भेजना है, आपको भारत चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूं तारिक रहमान का जो स्टेटमेंट है, जो तारिक रहमान ने बोला है कि आवर फॉरेन पॉलिसी विल बी बेस्ड ऑन बांग्लादेश फर्स्ट, एंड इट मस्ट बी। India's foreign policy must be based on India first. Bangladesh's foreign policy must be based on Bangladesh first. The problem is, you can't have Bangladesh's foreign policy, right, based on Pakistan first. यह भारत कभी चलने नहीं देगा। फिर बाद में ढाका में लोग रोएं कि इंडिया इंटरफियर करता है, ये करता है, वो करता है, so be it. Bangladesh first, we respect you. It must be Bangladesh first. But if anybody thinks that China will come and sit there or Pakistan will try to do something funny there against India, then please don't complain of interference in Dhaka. खरीदने का मतलब बांग्लादेश में ही जो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की कंपनियां हैं, धागा बनाने की अलग, कपड़ा बनाने की अलग, वो उनका माल कई दिनों से, कई टाइम से नहीं ले रही हैं, और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई है कि ताले लगने शुरू हो गए हैं। पहले कुछ कवरेज देख लेते हैं, पर विश्लेषण बाद में करेंगे। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स टू क्लोज इन रॉ ओवर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, कि बांग्लादेश की फर्म जो हैं, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग धागा बनाने की, वो ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट हो रहा है उसके मारे बंद होने की कगार पर आ गई हैं। द बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड एन इंडेफिनिट शटडाउन फॉर ऑल टेक्सटाइल मिल्स from 1st February amid a deepening row over duty-free yarn imports and mounting financial pressure. BTMA president says will shut down no matter what, कि अब हम बंद होना ही होना है। अगला है, at heart of the crisis is a long